दीने नबी के होठों की मुस्कान है हुसैन, नेज़े पे बोलता हुआ कुरान है हुसैन। ख्वाजा पिया ये अपनी जुबान से ये कह दिया, बुनियाद ला इलाहा की पहचान है हुसैन। बेशक बुनियाद ला इलाह की पहचान है हुसैन। करबला में एक सजदा हजरत शबीर का, मज़हबे इस्लाम को नूरानी रंगत दे गया। मज़हबे इस्लाम को नूरानी रंगत दे गया। आज कल कौम के हालात बड़ा नाजुक है, अपने अश्कों से चरागों को जला ही देंगे। आजकल कौम के हालात बड़े नाजुक हैं, अपने अश्कों से चरागों को जला ही देंगे। अर्श से फर्श पे कुछ देर को आओ तो हुसैन, लाख मोहताज हैं पानी तो पिला ही देंगे। लाख मोहताज है पानी तो पिला ही देंगे। लेकिन कहीं कंकर निकलते हैं, कहीं पत्थर निकलते हैं, कहीं कंकर निकलते हैं, कहीं पत्थर निकलते हैं। ज़मीने करबला को खोदिए तो सर निकलते हैं। ज़मीन करबला को खोदिए तो सर निकलते हैं। खुदाए पाक ने शबीर का हर नाज उठाया है, रसूल अल्लाह ने गोद में ले लेकर खिलाया है। अगर सोते से उठकर अल्लाह अकबर शबीर बचपन में तो आकर हजरत जिब्रील ने झूला झूलाया है।
शान हुसैन बयान कर सकूं, लेकिन हिंदुस्तान के बड़ा मशहूर शायर अली जनाब आतिफ सैदपुरी साहब ने इसको लिखा। मैंने भी अपने उस्ताद तस्लीम साहब के साथ लगभग 8 साल रेगुलर इस वाक़े को पढ़ा। मैं पहला बंद पेश कर रहा हूं, मुलाहिजा करें। वाह क्या ही खूब है शानी हुसैन, अजमतों से पुर है दामानी हुसैन, उनकी पाकी का है कुरान में बयान, है खुदाए पाक उन पर मेहरबान, मुस्तफा का प्यार हर हर आन है, प्यारे नाना की नवासा जान है, हजरत शेरे खुदा का है करार, देखते हैं प्यार से वो बार बार, फातिमा ज़हरा की नूरे ऐन है, और बड़े भाई हसन का चैन है। वाक़या सुनिए जरा शब्बीर का, फातिमा के लाल की तौकीर का, दोस्तों ये बात है उस वक्त की, आपकी 6 माह की जब उम्र थी, प्यार से झूला झुलाती फातिमा, और उन्हें झूला झुलाती फातिमा, एक दिन झूला झुलाती थी उन्हें, हो गया वक्ते ज़ुहर भी इतने में, आपने उनको सुलाया जल्द तर, और वुज़ू करके चली पढ़ने ज़ुहर, फिर नमाज़े ज़ुहर वो पढ़ने लगी, उन पे रब की रहमतें झड़ने लगी, इस तरह पढ़ने लगी ज़हरा नमाज़, इस तरह पढ़ने लगी ज़हरा नमाज़, इस तरह पढ़ने लगी ज़हरा नमाज़, हो गई वो खुदा से हो गई वो खुदा से हो गई वो खुदा से इस तरह पढ़ने लगी ज़हरा नमाज़, इस तरह पढ़ने लगी ज़हरा नमाज़, इस तरह पढ़ने लगी ज़हरा नमाज़, हो गई वो खुदा से हो गई वो खुदा से जैसे ही ज़ोहर का वक्त हो जाता है, हजरत फातिमा मौला हुसैन को झूले में सुला देती हैं, और आप नमाज के लिए खड़ी हो जाती हैं। जैसे ही आप नमाज की नियत करती हैं, वैसे ही मौला हुसैन ज़ारो कतार चीखे मार मार कर रोने लगते हैं। लेकिन रोने का सबब क्या है, मुलाहिजा करें साहब। फातिमा ज़हरा बसत फ़ख्रो नियाज़, जब के थी मशगूल पढ़ने में नमाज, यक उस वक्त जाग उठे हुसैन, चीख मारी जोर से रोए हुसैन, बेतहाशा आप फिर रोने लगे, राहत आराम सब खोने लगे, देख कर ये हालात सिफ़ते रसूल, हर
फरिश्ता हो गया अब से मलूम, सब मलक आपस में ये कहने लगे, अश्क अब शबीर के बहने लगे, डर है सकते में न आ जाए ज़मीं, आसमां आंसू न बरसाए कहीं, रब दिखलाया ये उनकी आहनी, कह दिया जिब्रील से अल्लाह ने, जल्द ए जिब्रील जाओ फर्श पर, मुस्तफा की लाडली बेटी के घर, बेकरार इस वक्त है प्यारा हुसैन, फातिमा की आंख का तारा हुसैन, चश्मे नम बिनते नबी का फूल है, वो नमाज़े ज़ोहर में मशगूल है, इस घड़ी झूले में लेटा है हुसैन, अश्क बरसाता है तन्हा है हुसैन, जाओ तुम झूला झुलाने के लिए, जाओ तुम झूला झुलाने के लिए, जाओ तुम झूला झुलाने के लिए, इब्ने हैदर को सुनाने के लिए, इब्ने हैदर को सुनाने के लिए, इब्ने हैदर को सुनाने के लिए, जाओ तुम झूला झुलाने के लिए, जाओ तुम झूला झुलाने के लिए, जाओ तुम झूला झुलाने के लिए, इब्ने हैदर को सुनाने के लिए, इब्ने हैदर को सुनाने के लिए। अल्लाह तबारक व तआला हज़रत जिब्रील अमी को हुक्म देता है, ए जिब्राइल फर्श पर जाओ, वहां मेरी फातिमा नमाज में मशगूल है और वहां हुसैन झूले में रो रहे हैं। अल्लाह ने जैसे ही हज़रत जिब्राइल अमी को हुक्म दिया, जिब्राइल अमी अर्श से फर्श पर तशरीफ लेकर आ गए और अल्लाह के हुक्म को बजाने के बाद आप हज़रत हुसैन से क्या फरमा रहे हैं, मुलाहिज़ा करें साहब। हुक्म रब जिब्रील को जब ये हुआ, आ गए सहरा के घर वो करबला, दूर को झूले की थामा आपने और उन्हें झूला झुलाया आपने, नाज था झूला झुलाने पर उन्हें, शादमानी के मिले गौहर उन्हें, आंख से अश्के खुशी बहने लगे और फिर ये ज़ब-ज़बा कहने लगे, ऐ मेरी आंखों के तारे झूलिए, रब के प्यारे के दुलारे झूलिए, झूलिए झूला झुलाता हूँ तुम्हें, जल्द सो जाओ सुलाता हूँ तुम्हें, हुक्म से अल्लाह के आया हूँ मैं, भूलूंगी फिर तो के लाया हूँ मैं, ये क्या भूख है जन्नत के फूल, है नहीं दुनिया में इस निगाहत के फूल, हो दस अजल शादा झूलिए, आप है शादी बहारा झूलिए, बोलिए हुए बनाए
क्या तुम्हें, ज़मज़मा भी वो सुनाए क्या तुम्हें, दूध जन्नत का पिलाए क्या तुम्हें, बेब जन्नत के खिलाए क्या तुम्हें। तुम तो जो मांगोगे वो चीज़ आएगी, तुम तो जो मांगोगे वो चीज़ आएगी, तुम तो जो मांगोगे वो चीज़ आएगी। मुस्कुरा जाओ मगर मुस्कुरा जाओ मुस्कुरा जाओ मगर इतने अली। तुम तो जो मांगोगे वो चीज़ आएगी, तुम तो जो मांगोगे वो चीज़ आएगी, तुम तो जो मांगोगे वो चीज़ आएगी। मुस्कुरा जाओ मगर इतने अली, मुस्कुरा जाओ मगर इतने अली। हजरत जिब्रील अमी अर्श से फर्श पर आए और मौला हुसैन को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मौला हुसैन छुपने का नाम नहीं ले रहे हैं। हजरत जिब्रील अभी फरमाते हैं, क्या जन्नत के फूल लेकर आऊं, ऐ हुसैन क्या जन्नत से दूध लेकर आऊं, या हुसैन क्या जन्नत से मेवे लेकर आऊं। आखिर कैसे चुप कराऊं आपको, लाख कोशिश करते हैं हजरत जिब्रील अमी, लेकिन मौला हुसैन चुप नहीं हो रहे। शेर सुने, अगला बंद पेश कर रहा हूं, मुलाहिजा करें। अलगरज़ रूहुल अमी ने आपको खूब समझाया बनाया के नरो, खूब झूला भी झुलाया बार बार, वो हुए लेकिन ज्यादा अशक़बा, जिस कदर समझा रहे थे आपको, मार कर चीखे रहे थे और रो, हिचकियां लगने लगी शब्बीर को, कारवाने राहे हक के मीर को, रोती आवाज पहुंची अर्श पर, हो गया राशा सतारी फर्श पर, अर्श रोया आपकी आवाज पर, फर्श का हालते ना साज पर, देख कर सिबते नबी का हाल गम, हुक्म खालिक ने दिया ये एक दम। जब अल्लाह तबारक व तआला ने देखा कि जिब्रील अमी कोशिश कर रहे हैं मौला हुसैन को छुपाने की, लेकिन आप नहीं छुप रहे, उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, अगले बंद में मुलाहिजा करें साहब, देख कर सिफते नबी का हाल गम, हुक्म खालिक ने दिया ये एक दम, काम हिम्मत से तुम इस दम लीजिए, अपने महबे तसव्वुर कीजिए, सैर करवाओ तखय्युल में इन्हें, मस्त कर दो उनके बात में, आसमां की सैर करवाओ इन्हें, खूबसूरत चीजें दिखलाओ इन्हें,
अर्श कुर्सी की तजल्ली तो था, लौह महफूज और कलम भी तो दिखा। इस तरह से बहल जाएंगे उसे, इस तरह से बहल जाएंगे उसे, इस तरह से बहल जाएंगे उसे, फिर न यूं आंसू आएंगे उसे, फिर न यूं आंसू आएंगे उसे, फिर न यूं आंसू आएंगे उसे। इस तरह से बहल जाएंगे उसे, इस तरह से बहल जाएंगे उसे, इस तरह से बहल जाएंगे उसे, फिर न यूं आंसू आएंगे उसे, फिर न यूं आंसू आएंगे उसे। अब अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद फरमा रहा है, हजरत जिब्रील अमी से मुलाहिजा करें साहब। हुक्म जो जिब्रील को रब ने दिया, हजरत जिब्रील ने वो ही किया। सैर करवाई तखय्युल में उन्हें, कर दिया गुमसुफो बहारे खुल्द में। दूर करने के लिए रंजो अलम, आपको दिखला दिए लो अलम। अर्श कुर्सी की तजल्ली दी दिखा, हौस कौसर की उन्हें दिखला दिया। हर जगह रूहुल अमी ने भी दिखा। लाल है दरखाना लेकिन चुप हुआ। हजरत जिब्रील अमी ने अर्श कुर्सी दिखाई, हौज़े कौसर की सैर कराई। फिर कहते हैं ऐ मौला हुसैन अब तो छुप जाओ, लेकिन मौला हुसैन नहीं छुप रहे हैं। क्यों? अर्ज फिर करने लगे जिब्रील अमी, क्या करूं मैं या इलाहुल आलमीन। ये किसी तकदीर से झुकते नहीं, हर तरह पहलाया पर पहले नहीं। खुशी ने हर किस न मैं कर पाऊंगा, और क्या अब शे भला दिखलाऊंगा। रब लाई आपकी फरियादियों, रब अकबर का हुआ इरशादियों। ऐ अली के लाडले जाने बतूल, ऐ मेरे महबूब के गुलशन के फूल। कर रहे हो आहोदारी किस लिए, बढ़ रही है बेकरारी किस लिए। अपने रोने का सबब तो खोलिए, अपने रोने का सबब तो खोलिए, अपने रोने का सबब तो बोलिए शेर हक में शेर को बोलिए, शेर हक में शेर को बोलिए, शेर हक
फरमाते हैं, ऐ हुसैन आखिरी आहोजारी किस लिए? आप फरमाते हैं अपने रोने का सबब तो खोलिए, शेर हक के शेर कुछ तो बोलिए। लेकिन आगे क्या होता है मुलाहिजा फरमाएं। जब सुना अल्लाह का इरशाद ये, गीत की शबीर ने फरियाद ये, ऐ मेरे मालिक तू है बेअद रही, शान सत्तारी है तेरी तू बरी, यार उम्मत मेरे नाना जान की है गुनहगार और है आसी बड़ी, बख्शिशे उम्मत की खातिर रोते हैं, चैन से नाना नशब को सोते हैं। कुर्बान जाइए, मौला हुसैन 6 महीने के हैं और नाना की उम्मत के लिए रो रहे हैं। वहां नाना सजदे में हैं, फरमा रहे हैं या रब तू मेरी उम्मत को बख्श दे, या रब तू मेरी उम्मत को बख्श दे। क्या कमाल की बात। वहां नवासा रो रो कर बुरा हाल इस उम्मत के लिए, वहां नाना का बुरा हाल इस उम्मत के लिए। लेकिन आखिरी उम्मत आजकल कर क्या रहे हैं? क्या जो अल्लाह ने उसके रसूल ने कौल बताया उस पर चल रही है? जितनी दुनिया की बुरी बातें हैं वो सब हम लोगों के अंदर पाई जाती है। आखिर मौला हुसैन और हमारे आका कैसे हमारी शफाअत कराएंगे? दुनिया में जब हमने उनको प्यार नहीं किया, उनके दामन को पकड़ कर नहीं रखा और हम शफाअत की उम्मीद लगाकर बैठे हुए, वो शफाअत भी तो उसी की कराएंगे जो दुनिया में उनका होकर रहा, जिनसे उनने वास्ता ही नहीं रखा। तो क्या होगा उसका? मौला हुसैन के हो जाओ, रसूल पाक के हो जाओ, खुदा के वास्ते। लीजिए साहब बंद मुलाहिजा करें। हर घड़ी रहते हैं बस आंसू रवा, हो गए हैं वो ज़ईफ़ो नातवा, ऐ मेरे रब आहो सारी को मेरी, कर कबूल इसके करारी को मेरी, मुझे बख्शिश मुझे इस दम सुना, ताकि दिल तस्कीन पा जाए मेरा, वरना रोता ही रहूंगा या खुदा, मेरा रोना कब ना होगा बाखुदा, जब सुनी रूता दिए शबीर की, सब खुदाई पर उदासी छा गई, अर्ज़ फिर करने लगे जिब्रील अमीन, अर्श आज़म उस घड़ी हिलने लगा, हर मलक गम से गले मिलने लगा, ज़लज़ला अर्ज़ो समा में आ गया, लौह महफूज़ पर कलम भरा गया,
तबारक व तआला खुद फरमा रहा है, ऐ हुसैन, ऐ मेरे महबूब के प्यारे नवासे, आखिर क्यों रो रहे हो? हजरत हुसैन फरमाते हैं, ऐ मेरे मौला, ऐ मेरे रब, जब तक तू मेरी नाना जान की उम्मत की बख्शिश की मुझसे जिम्मेदारी न दे देगा, जब तक मैं इसी तरह रोता रहूंगा। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, ऐ हुसैन, कह दो अपने नाना जान की उम्मत से कि दुनिया के सारे बुरे काम छोड़ दें, जुआ छोड़ दें, शराबनोशी छोड़ दें, ज़नाकारी छोड़ दें, दुनिया के जितने भी बुरे काम हैं सबसे तौबा कर ले। आज मैं तुमसे वादा करता हूं तुम्हारे नाना जान की उम्मत को बख्श दूंगा। सुभान अल्लाह। आखिरी बंद से पहले ये बंद है, मुलाहिजा करें, उसके बाद इंशाल्लाह मैं आखिरी बंद पेश करूंगा। फिर हुआ फरमाने रब प्यारे हुसैन, मुस्तफा की आंख के तारे हुसैन, होगा जो पाबंदे अहकामे खुदा और अहकामे नबी अपनाएगा, बख्श दूंगा मैं उसे रोज़े जज़ा, और वो फिर दौस में घर पाएगा। अहले उम्मत को हिदायत कीजिए, सबको पावन के शरीयत दीजिए, अपने बद आमाल को वो छोड़ दे, सब बुरे कामों से रिश्ता तोड़ दे। होंगे लोग ऐसे भी उम्मत में हुसैन, तुमको छोड़ेंगे न राहत में हुसैन, दुश्मनी तुमसे रखेंगे हर घड़ी, और बगावत भी करेंगे वो बड़ी। करबला में ऐसे पेश आएंगे वो, भूखा प्यासा 3 दिन लगेंगे वो, जुल्म भी ढाएंगे बेखौफ खतर, तुम और घर के सभी अफराद पर, देंगे वो तकलीफें और रंजो अलम, और कर देंगे तुम्हारे सर कलम, लहलहाते बाग उजाड़ेंगे नहीं, कत्ल बच्चों को भी कर देंगे नहीं। सब्र करना होगा इन आफात पर, सब्र करना होगा इन आफात पर, सब्र करना होगा इन आफात पर, दुश्मनाने दीन की हर बात पर, दुश्मनाने दीन की हर बात पर, दुश्मनाने दीन की हर बात पर। अल्लाह तबारक व तआला मौला हुसैन से वादा लेता है कि अपने नाना जान को ये बात बता दो, हुसैन मैं तुमसे वादा करता हूं कयामत के रोज मैदान महशर में तुम्हारे नाना जान की उम्मत को बख्श दूंगा। मैंने इससे पहले भी कबल ये कहा कि ये जो कुर्बानी हुई शहीदाने करबला में, मौला हुसैन की हमारे कोई जाती लड़ाई नहीं थी, ये जो भी कुछ हुआ उम्मत मोहम्मदिया के लिए हुआ। लेकिन फिर वही बात, आखिर उम्मत भी कहां अपना वादा वफा कर रही है। मेरा आपसे कहना है कि उनके दामनों को सच्चे दिल से पकड़ लो, इंशाअल्लाह आपकी दुनिया भी कामयाब, आपकी आखिरत भी कामयाब। अगर आपने सच्चे दिल से दामन को पकड़ लिया तो मैं गारंटी लेता हूं आपको जन्नत में जाने से कोई नहीं रोक सकता। वो ऐसी जात नवासा रसूल
वक्त नहीं है, वरना तो बहुत लंबी तकरीर हो जाएगी इस पर। खैर, मैं आखिरी बंद पेश कर रहा हूँ। हिंदुस्तान के बड़ा ही मशहूर शायर अली जनाब आतिफ सैफुरी साहब ने इस वाक़े को लिखा है, मैं उनका मक्ता पेश कर रहा हूँ। मुलाहिज़ा फरमाएं। अर्ज़ की शबीर ने अल्लाह से, मुझको सब मंजूर है या रब मेरे। मुझको बख्शिश का खुदा ने दे दिया, गोद में रहमत ने अपनी ले लिया। हो गए मसरूर मुझला मिल गया, गुलशने उम्मीद का गुल खिल गया। मुस्कुराए और शादा हो गए, राहतें पाई खुशी में खो गए। नींद ने आगोश में अपनी लिया, शाम तस्कीनों सुकून का दे दिया। सो गए जिस वक्त के वो सरफराज, फातिमा फारिग हुई पढ़कर नमाज। आके झूले से उठाया आपको और सीने से लगाया आपको। काम ये जिब्रील ने फौरन किया, माजरा जाकर रबी से सब कहा। जब सुना ये माजरा सरकार ने, फातिमा के घर को फौरन चल पड़े। जल्द आए फातिमा ज़हरा के घर, गोद में उठा लिया नूरे नजर। प्यार से झूमा रसूले पाक ने और दुआएं दी शहे लौलाक ने।